नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे 46वीं बीपीएससी परीक्षा 2004 के अंतर्गत जो बिहार विषय से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, वह क्वेश्चन हम इसमें इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे टॉप 70 क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे आप ये आगामी 17 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये वीडियो को आप देखिए और एनालिसिस कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार प्रीवियस ईयर में बिहार विषय से संबंधित प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 1 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट में पूछा गया है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है, तो जो बिहार स्टेट है वहाँ पे कौन सा धार्मिक रिलीजन है, ग्रेट रिलीजन सेंटर कौन सा है? तो सिखों के लिए भी था बिहार, जैनों के लिए भी है और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए है। तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। यहाँ पे साफ तौर पर पूछा गया है कि बिहार महान धार्मिक सेंटर है यानी केंद्र है, तो किसके लिए है? सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, इसलिए इसका इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, इनमें से सभी। तो अगर बौद्ध का बात करें तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म एक लुम्बिनी गांव में हुआ था जो कि नेपाल में पड़ता है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध को 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और इस घटना को महाभिष्क्रमण बोला गया। कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड फैक्ट है जो पूछे जाते हैं, जैसे में वो घर जो छोड़े त्यागे उसको महाभिष्क्रमण बोलते हैं। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास जो सारनाथ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो कहाँ दिए थे? तो उपदेश सारनाथ में दिए थे। इसी प्रकार से आपको कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। भूटान है, कंबोडिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, लाओस है, म्यांमार, यह सब आधिकारिक तौर पर बौद्ध राष्ट्र देश हैं। यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 2। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो झारखंड का स्थापना बिहार के दक्षिणी हिस्से को कट करके लगभग 46% को यहाँ पे लगभग 46% कट करके झारखंड एक राज्य बनाया जाता है, देश का 28वां राज्य, और इसका स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होती है। प्रश्न संख्या 2 का आंसर ए होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, क्योंकि यहाँ झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। हम लोग यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, नहीं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो बिहार में कितने विश्वविद्यालय है, ये 2004 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया, तो उसमें बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 12 थी। लेकिन अभी इसका आंसर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि बिहार में अगर अभी कितने विश्वविद्यालय हैं, तो राष्ट्रीय महत्व के 8 विद्यालय हैं, केंद्रीय महत्व के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं वो 4 हैं, राज्य जो विश्वविद्यालय हैं या स्टेट विश्वविद्यालय है वो 20 हैं, और निजी विश्वविद्यालय 7 है और डीम्ड विश्वविद्यालय 1 है। तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान है वो 8 हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 हैं, और यहाँ बिहार में कितने विश्वविद्यालय पूछा गया है, अगर राज्य के लेवल पर पूछा जाए तो 20 है। तो इस प्रकार से आपको कुछ याद रखना है कि बिहार में ये सब कुछ विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है और फिर पूछा जाएगा, और ये 67 बीपीएससी में ही पूछा गया था। तो बिहार में लोकनायक से प्रसिद्ध है जयप्रकाश नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी होगा। इनके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं तो इनका जन्म 1902 ईस्वी में जन्म हुआ था सारण जिला में। इसी प्रकार से इनका जो मृत्यु हुआ था वो पटना हुआ था, 1989 में हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखना है, और ये इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका मृत्यु 76 वर्ष की उम्र में हुआ है। ये जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, तो इसी प्रकार से कुछ इनको भारत रत्न मिला हुआ है, एजुकेशन ये पढ़े हुए थे, तो इस प्रकार से इनका लोकनायक के नाम से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो बिहार में फेमस मधुबनी पेंटिंग है। यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग जो है यह मधुबनी चित्रकला से संबंधित है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए होगा। बिहार में जो पेंटिंग विधा है या फिर प्रचलित है जो पेंटिंग है वो मधुबनी है, तो इसका आंसर ए होगा। मधुबनी में यह एक
मिथिला चित्रकला भी इसे, यानी मधुबनी को मिथिला चित्रकला, क्योंकि मिथिला में ये प्रचलित है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में एक प्रमुख कला परंपरा है, ये आपको याद रखना है कि इसका यही खासियत है। और मधु जो ये है, यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा और तुलसी जैसे धार्मिक पौधों जैसे प्राकृतिक वस्तुओं को शाही अदालत के दृश्यों और शाहिदी शहदियों जैसे सामाजिक कार्यक्रमों के साथ व्यापक रूप से चित्रित किया जाता है। तो प्राकृतिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? तो 2004 में एग्जाम हुआ था, ये 46 बीपीएससी लिया गया था। उस समय बिहार के जो राज्यपाल थे, गवर्नर थे, जस्टिस अंशुमान सिंह थे। लेकिन अगर करंट का बात करें तो करंट में जो बिहार में जो गवर्नर हैं वह राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर है, आलेरकर। तो ये आपको याद रखना है, इन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 7, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो थर्ड बौद्ध असेंबली जो की गई थी, इस संगीत सभा की गई थी, वह पाटलिपुत्रा में की गई थी, यानी पटना के आसपास पाटलिपुत्रा के अशोक राम में किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, 250 ईस्वी के आसपास ये आयोजित की गई थी तृतीय बौद्ध संगीत। 250 या 251 के आसपास आपको ये डेट याद रखना है। तो पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी, यहाँ पे सम्राट अशोक के संरक्षण में बुलाई गई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। यानी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दिया गया था, तो वह कौन सा आदेश था? तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश, इसके तहत इसे गैर कानूनी आदेश करार दे दिया था। तो इसका आंसर ए होगा 8 का। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, यानी कि वह कौन सा ऐसा स्रोत है या सोर्स है जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव्स का पता चलता है या वर्णन है, डिस्क्रिप्ट किया गया है। तो वह कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र में। 9 नंबर का आंसर बी होगा। इसी प्रकार से 10 देखेंगे, बिहार में भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो बिहार में गंगा रिवर है। गंगा रिवर बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, और एक पूर्वी गंगा का मैदान। छोटा नागपुर झारखंड में चला गया, तो इसको हम सम्मिलित नहीं करेंगे। इसका आंसर ए होगा। यहाँ पूछा है बिहार में भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो छोटा नागपुर का पठार, ये पूर्णतः झारखंड के क्षेत्रावली में फैली हुई है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? सिंपल पूछा गया, बिहार की ऐसी कौन सी नदी है या कौन कौन सी नदी है जो गंगा नदी में मिलती है लेकिन उत्तर से आकर मिलती है और उसके सहायक या ट्रिब्यूटरी बनती है? तो ये गंडक हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, बूढ़ी गंडक हो जाएगा, कमला, बागमती, ये सब रिवर जो है उत्तर से और के मिलती है और गंगा नदी में मिलती है बिहार की। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। तो बिहार में बांगर मिट्टी जो मिलती है वह पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है। यानी 12 नंबर प्रश्न का आंसर बी होगा, बांगर मिट्टी। 2 प्रकार की मिट्टी वहाँ पे अधिक पाई जाती है। 13 नंबर देखेंगे, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, वो देखेंगे। भौगोलिक पक्षों के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। इसका आंसर जो होगा वह डी होगा, 1, 3 और 4, यानी इसमें 2 रॉन्ग है। तो 1 देखते हैं, इनमें से पूछा गया था कौन सा सही है। तो देखिए फर्स्ट इसमें सही है, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है। तो ये राइट है। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है, हालांकि यह वर्तमान में बढ़ के अधिक हो गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे सूची है, इसको मिलान करना है। एक साइड खनिज दिया गया है और एक साइड उसके प्राप्ति स्थल, कहाँ से ये पाए जाते हैं, और ये खनिज है। अभ्रक बिहार के गया जिला में पाया जाता है, स्वर्ण गोल्ड मुंगेर जिला में पाया जाता है, डोलोमाइट रोहतास जिला में पाया जाता है और पेट्रोलियम किशनगंज में पाया जाता है।
तो इस तरह से इसका आंसर ये मैचिट है, ये मैचिट वाला था, इसको हम बता दें। इसका आंसर जो है ये कूट में सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर। यहाँ भी कुछ दिया गया है, एक तरह उद्योग है और नगर है। यहाँ पे उद्योग इंडस्ट्री है, कारखाना है, दूसरे नगर है। तो कौन सा है? कागज़ और लुगदी जो है वो डलमिया नगर में है, और सिगरेट से जो संबंधित उद्योग है वो किस नगर में है? तो दिलवारपुर में है। प्लाईवुड के लिए हाजीपुर फेमस है, जूट के लिए पूर्णिया है। जूट के लिए बहुत वाटर की ज़रूरत है और पूर्णिया में वाटर बारिश अधिक होती है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? अवरोही लिखा हुआ मतलब बड़ा से छोटे की ओर। तो यहाँ पे जनगणना 2001 को इंक्लूड किया गया है। इसके तहत इसका आंसर 16 का ए हो जाएगा। सबसे फर्स्ट पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। इस तरह से इसका आंसर ये होगा, ए नंबर। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो जनगणना आपको सेंसस जो है वो पढ़ के जाना है 17 बीपीएससी के लिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा। ये डाटा को आप राइट कर लीजिए कॉपी में और रेगुलर इसको रिवीजन कीजिए, आपको ये लर्न हो जाएगा सारे। और एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले आप देख लीजिएगा तो आपको यहाँ क्वेश्चन पड़ा। यानी कि वोमेन लिटरेसी रेट पूछा गया है सेंसस 2001 के अंतर्गत। तो यहाँ 33.5% थी। यह वर्तमान में 2011 के अनुसार चेंज हो गया है। तो इस प्रकार से टॉप 17 प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।